यहाँ पर मौजूद हमारे तालुका सेक्रेटरी अज़हर खान और जुनैद जावेद शाह और शहर मालेगांव के लेबर ऑफिसर, कामगार अधिकारी और मेरे साथ में धुलिया से आए हुए आसिफ शाह साहब, मालेगांव के तमाम हजरात यहाँ पर मौजूद है, अतीक शाह साहब, रियाज शाह साहब और बाकी हमारे मुताल्लिकीन। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, गुज़िश्ता 5 सालों से आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से शहर धुलिया के हरदिल अज़ीज़ आमदार, हरदिल अज़ीज़ रुकन असम्बली फ़ारूक शाह साहब ने सिर्फ़ अपने शहर भर के लिए ही नहीं बल्कि सूबा महाराष्ट्र के अक़लियती तबक़ों को किस तरीके से सहूलियात मिले इसके लिए कोशिश की है। मैं आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगा, एक मिसाल देना चाहूँगा। शुरुआती दौर में आप लोगों ने देखा होगा कोरोना नामी बीमारी अपने सूबे में नहीं बल्कि देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना नामी बीमारी आई थी। उस वक्त में पूरे महाराष्ट्र में कोरोना चेक करने के लिए VDRA लैब सिर्फ पुणे में हुआ करता था। पुणे के बाद में उस वक्त में आरोग्य मंत्री से मिलकर राजेश टोपे साहब उस वक्त में आरोग्य मंत्री थे, हेल्थ मिनिस्टर, उनसे मुलाकात करके बहुत जद्दोजहद के बाद में पुणे के बाद पहली VDRA लैब यानी महाराष्ट्र में दूसरी VDRA लैब शहर धुलिया में नाफिज की गई थी, जिसका फ़ायदा धुलिया शहर ने ही नहीं बल्कि मालेगांव, नंदुरबार, जलगांव, अहमदनगर आसपास के बहुत सारे अज़ला ने उसका फ़ायदा उठाया था। उसके बाद में उस वक्त में भी हमारे पावरलूम एसोसिएशन की जानिब से ऐसी मालूमात मिली थी कि बिजली के दर बहुत ज़्यादा थे, तो उस वक्त में भी बिजली के दर में कमी की गई थी। उसके बाद आप लोग देखोगे कि कब्रस्तान एक कब्रस्तान का वॉल कंपाउंड बनाना था हम लोग को, तो ऐसी मालूमात मिली कि गैर सरकारी जगहों पर सरकारी फ़ंड नहीं दिया जाता है, ऐसे कवानीन थे। उस वक्त के अल्पसंख्यक मंत्री, माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब नवाब मलिक साहब से मुलाकात करके उनसे बार बार पाठ पुरावा करके ये कवानीन में तरमीम की गई थी और एक GR निकला था कि सूबा महाराष्ट्र में जा कहीं भी कब्रस्तान को वॉल कंपाउंड बनवाना हो, चाहे वो जगह सरकारी हो या ट्रस्ट की यानी गैर सरकारी हो, उसको सरकारी निधि मिलेंगी, सरकारी फ़ंड मिलेगा। तो ऐसा सूबा महाराष्ट्र के अक़लियती तबक़े के लोगों को, हमारे लोगों को किस तरीके से सरकार की जानिब से सहूलियत मिलती रहे, इसके लिए हमारे आमदार फ़ारूक शाह साहब ने मुसलसल जद्दोजहद और कोशिश की है। उसी तरीके से मुझे आज ये बताते हुए बहुत ही मसरत और खुशी हो रही है कि अभी भी बिजली के दर की शिकायतें, आपको भी पता है, हमारा धुलिया, मालेगांव, भिवंडी ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के नाम से बहुत बड़ा टेक्सटाइल प्रोडक्शन हब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मुसलसल बिजली के दर की शिकायतें थी। आप लोगों को बहुत खुशी के साथ मैं ये बताता हूँ कि अभी भी 75 पैसे पर यूनिट बिजली के दरों में कमी की गई है। उसके लिए भी आमदार साहब ने जद्दोजहद किया। और उसके बाद में भी आपने हमारे कामगार अधिकारी साहब को सुना, वो ये बता रहे थे कि जिस तरीके से असंगठित मजदूरान, बाकी के तबकों के मजदूरान को, जैसे कि बांध का मजदूर है, उनको सरकार की जानिब से जो सहूलियात मिलती है वो पावरलूम मजदूरान को भी मिलनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी मालूमात आमदार साहब के पास आई थी और हम लोग यानी आमदार साहब 1 साल से इसके लिए जद्दोजहद और कोशिश कर रहे थे। और जो कामगार मंत्री सुरेश भाऊ खाड़े साहब, उनसे बार बार मुलाकात करके पाठ पुरावा करके जो कागजी कार्रवाई थी वो करने की कोशिश की जा रही थी। उसके जवाब में अभी महाराष्ट्र शासन की जानिब से, कामगार मंत्रालय की जानिब से ये उनकी तरफ से लेटर आया है, जिसके ऊपर हमारे धुलिया शहर के हरदिल अज़ीज़ रुकन असम्बली, उनका नाम भी इंक्लूडेड है कि बहुत बरसों से जिस तरीके से बांध का मजदूरान को और दीगर तबके के मजदूरान को सरकार की जानिब से सहूलियत मिलती है, वो 39 तबकों की यादी में अब 90वें नंबर पर पावरलूम मजदूरान की शमूलियत हो चुकी है। पावरलूम मजदूरान को भी
उसमें शामिल कर लिया गया है। तो जिस तरीके से अब तक दीगर तबके के मज़दूरान को सरकार की जानिब से सहूलियात मिलती थी, इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द वो पावरलूम मज़दूरान को भी मुहैया हो जाएंगी। मैं आपको बताऊंगा कि अभी ये सरकार की जानिब से लेटर आया है, अभी ये योजना किस तरीके से चलाई जाए, ये मुहिम किस तरीके से चलाई जाए, इसके ऊपर काम शुरू है। और कल ही इंशाअल्लाह आमदार साहब मुंबई जा रहे हैं। बहुत जल्द मैं आप लोगों को शासन की तरफ से GR ला के दूँगा और उसके बाद में कामगार अधिकारी साहब के तरफ हमारे सारे पावरलूम मज़दूरान को अपने अपने रजिस्ट्रेशन यानी कागज़ जमा करने रहेंगे और जल्द अज जल्द हम इस चीज़ को कैसे अमल पजीर कर सके इंशाअल्लाह कुछ दिनों में आपको बताऊंगा। हाँ, आज की मीटिंग में यकीनन आमदार फ़ारूक शाह साहब आने वाले थे। मैं आप लोगों से उनकी जानिब से मुआज़रत चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे धुलिया शहर के में जो पांजरा नदी है उसमें 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़े अमाउंट में पानी धरन में से छोड़ा गया है। वो इसके लिए हमारा धुलिया आज अलर्ट पे है और नदी के जो कोस्टल साइड है, हमारे नदी के किनारे के लोग हैं, वो लोग बहुत अलर्ट है, उनको साइड में शिफ्ट किया गया है। इस वजह से अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए आमदार साहब ने वहाँ पर रहना ज़रूरी समझा और आप लोगों से उनकी जानिब से मैं मुआज़रत चाहता हूँ। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।